अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, क्रांति दिवस अमर रहे, अमर रहे, हर जोड़ जुलूम के टक्कर में हमारा नारा है, हर जोड़ जुलूम में होगा, से नहीं हो टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, क्रांति दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। खाली पर्चा बांटे से काम नहीं चलेगा। क्रांति दिवस हम लोग को हम लोग साइकिलें वाले, इतना महंगाई है कि हम लोग साइकिल के अलावा किसी चीज पर चल ही नहीं सकते। अपने पास पैसा आ गया मोटरसाइकिल। चलो चलिए माला अर्पण किया जाएगा। अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक तेरा नाम रहेगा। वीर भगत सिंह जिंदाबाद, 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 वीर भगत सिंह जिंदाबाद, 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 वीर भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होली है आज। पटना जिला महिला अध्यक्ष आशा देवी जी हैं, आपके सामने क्रांति दिवस के अवसर पर अपनी बातों को रखें। 9 तारीख अगस्त के हम लोग हर साल हर वक्त इसको चलने में गिरते रहेंगे। तो जो मंशा था वो हम लोग इनको आदेश से देश जैसे आज़ादी किया था वो आज़ादी नहीं मिला है अभी। लेकिन हम लोग महिला के अभी किचन के बहुत दुख हो रहा है कि 950 रुपया गैस हो गया है, बिजली बिल हो गया है इतना। लेकिन देश में सुखी कहाँ, आज़ाद कहाँ है? हर चीज में बोलता है सरकार की लॉकडाउन है, लेकिन बड़का बड़का पार्टी में जब विधायक शामिल होता है तो नगाड़ा बड़का बड़का ढोल भी बजता है। वहाँ वो पर करुणा कहाँ दिया है? हम एक सरकार, केंद्र सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जब बड़का बड़का पार्टी में ऐसा होता है तो छोटा के मुंह में जाने का है दबा। हम लोग तो गरीब का पार्टी है, जो काम को नहीं कर पूरा कर सकता है। तो मेरा भारतीय मोबाइल फ्रंट हर वक्त हर दुख में बड़का पार्टी हम लोग का तैयार नहीं करता है, हम लोग का दुख सुख में साथ नहीं देता है। लेकिन डॉक्टर साहब महला में अंसारी हम लोग का दुख में अपना बहू बेटी लिखा समझ कर हर दुख सुख में साथ देता है। लेकिन नहीं, महिला का रक्षा कहाँ मिलता, सुख कहाँ है? महिला का निरीक्षण दे दिया है। लेकिन हम लोग का अभी बहुत केंद्र सरकार से हम लोग का साइकिल मार कर हम लोग पैदल भी मार कर सके। जय भारत, जय वुमेन फ्रंट अगस्त क्रांति के अवसर पर देश और प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, गैस जो घरेलू उपयोग का सामान है, हर घर की जरूरत है, बेतहाशा मुंह फाड़े हुए हैं, जिसमें हर घर की चूल्हा चौके का बजट को बिगाड़ दिया है। पेट्रोल का दाम इस कदर बढ़ा है कि कहीं भी आना जाना से लेकर करके मौलिक जीवन की आवश्यक चीज़ों के दाम अपना आसमान छू रही है। देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। हमारे क्रांतिकारी वीरों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की आहुति दे दी और उस आहुति के पीछे सिर्फ एक कारण था कि हमारा देश आज़ाद होगा, हमें आज़ादी मिलेगी, हम अपनी योजनाएं अपने से बनाएंगे, देश के हर एक व्यक्ति को देश के संसाधन पर बराबर का अधिकार होगा। लेकिन आज हमारे देश का तंत्र बिगड़ा हुआ है। हर तरफ, हर कार्यालय में हर तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके कारण से हमारे क्रांतिकारी वीरों का जो सपना था वो चूर चूर हो रहा है। उसको आज के लोग पैरों तले रौंद रहे हैं, उनके सपनों को। इसी को लेकर कर हमारी पार्टी भारतीय वुमेन फ्रंट राजापुर पुल से हमारे केंद्रीय कार्यालय आनंदपुरी से लेकर करके गांधी मैदान के शहीद भगत सिंह चौक शहीद भगत सिंह को फूल माला
अर्पित करने के लिए साइकिल से मार्च किया है, क्योंकि आज के डेट में आम जनता के पास तेल की कीमत इतनी बढ़ गई है, उसके तेल लेने के लिए भी उस तरह का पैसा नहीं है, जिसके वजह कर सिंबॉलिक हमारी पार्टी ने साइकिल यात्रा की है। शहीद भगत सिंह के चरणों में फूल अर्पित कर करके इस आह्वान के साथ कि आपके सपनों को हम लोग साकार करेंगे। हमारी पार्टी के सारे सिपाही इसके लिए एकजुट है। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह बेतहासा मुंह फाड़े हुए हैं, जिसमें हर घर की चूल्हा चौके का बजट को बिगाड़ दिया है। पेट्रोल का दाम इस कदर बढ़ा है कि कहीं भी आना जाना से लेकर करके मौलिक जीवन की आवश्यक चीजों के दाम अपना आसमान छू रही है। देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। हमारे क्रांतिकारी वीरों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की आहुति दे दी, और उस आहुति के पीछे सिर्फ एक कारण था कि हमारा देश आज़ाद होगा, हमें आज़ादी मिलेगी, हम अपनी योजनाएं अपने से बनाएंगे, देश के हर एक व्यक्ति को देश के संसाधन पर बराबर का अधिकार होगा। लेकिन आज हमारे देश का तंत्र बिगड़ा हुआ है। हर तरफ, हर कार्यालय में, हर तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके कारण से हमारे क्रांतिकारी वीरों का जो सपना था वो चूर चूर हो रहा है। उसको आज के लोग पैरों तले रोक रहे हैं, उनके सपनों को। इसी को लेकर कर हमारी पार्टी भारतीय मूवमेंट फ्रंट राजापुर पुल से हमारे केंद्रीय कार्यालय आनंदपुरी से लेकर करके गांधी मैदान के शहीद भगत सिंह चौक शहीद भगत सिंह को फूल माला अर्पित करने के लिए साइकिल से मार्च किया है, क्योंकि आज के डेट में आम जनता के पास तेल की कीमत इतनी बढ़ गई है, उसके तेल लेने के लिए भी उस तरह का पैसा नहीं है, जिसके वजह कर सिंबॉलिक हमारी पार्टी ने साइकिल यात्रा की है। शहीद भगत सिंह के चरणों में फूल अर्पित कर करके इस आह्वान के साथ कि आपके सपनों को हम लोग साकार करेंगे। हमारी पार्टी के सारे सिपाही इसके लिए एकजुट है। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। अब हमारे पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष विकास राय जी इस उपलक्ष्य पर कुछ बोलेंगे। आज 9 अगस्त को क्रांति दिवस पर भगत सिंह ने कुर्बानी देके यह दर्शाया है कि जब जब हमारे देश पे तानाशाह सरकार आएगी, उसके खिलाफ हम पूरे भारत की जनता, पूरे भारत की भारतीय मूवमेंट फ्रंट के कार्यकर्ता सभी लोग हरदम इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और इसी क्रम में हमारे केंद्रीय कार्यालय से भगत सिंह चौक पर हम लोगों ने जो माल्यार्पण किया है, इसके लिए मैं तमाम प्रदेश वासियों को बधाई देता हूँ। जय जय भारतीय मूवमेंट फ्रंट जिंदाबाद, भारतीय मूवमेंट फ्रंट जिंदाबाद। हमारे जिला के युवा क्रांतिकारी नेता अबू नसर आपके सामने इस अवसर पर अपनी बातों को रखें। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल नसर और मैं जिला से हूँ, और कहना चाहता हूँ पेट्रोल पे दिन तेल पर रेट बढ़ रहे हैं। पेट्रोल को लेकर सभी पर रेट बढ़ रहे हैं, चाहे वो मोबिल हो या तो खाने के लिए अनाज हो या कड़वा तेल हो, सभी पे रेट बढ़ रहे हैं। सरकार एक बार बढ़ा नहीं रही है, धीरे धीरे जनता को मारने की कोशिश कर रही है। और जनता भी क्या करे, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। महंगाई को लेकर अभी लोग प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, उसको विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना तानाशाही सरकार में है कि आप मत पूछिए। क्योंकि अभी यहाँ पर देख लीजिए, गैस का सिलेंडर का हो गया, या तो बिहार में जितना बिजली बिल महंगा है तो इससे ज़्यादा कहीं बिजली बिल महंगा नहीं होगा। अभी 7 रुपये यूनिट चल रहा है, बताइए गरीब अपने कैसे यूनिट को भरेंगे।
लोग दुकानदार अपने दुकान को खाली कर रहे हैं, दुकानदार सोच रहे हैं क्या करें, किराएदार देख रहे हैं कि हमने मीटर चालू नहीं किया है और मीटर का बिल आ रहा है, इस बिल को भरपाई कैसे करें। इसलिए आदमी बहुत परेशान है और अंदर में ही रह रहा है, परेशानी को झेल रहा है और किसी का विरोध नहीं कर पा रहा है, क्योंकि किसी के विरोध में हम लोग साइकिल रैली निकाला है। साइकिल रैली निकालने का विरोध यही करते हैं क्योंकि हम लोग ही अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनता भी जागे। जनता जहाँ सोई हुई है और बिहार की जनता डर रही है, बिहार से और केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जितने भी हैं अभी नहीं जागेंगे तो फिर नहीं जाग पाएंगे। इसीलिए हम लोग साइकिल रैली निकाला है। अगर ये रैली नहीं सुनती है बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार, तो इससे बड़ी कार्रवाई भी करेंगे और रैली निकालेंगे और पूरे बिहार में प्रदर्शन करेंगे। हर एक सिपाही, हर एक बच्चा, सब लड़के लड़ेंगे और एक साथ बढ़ेंगे। भारतीय मोमेंट फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद। शामिल हो जा। लास्ट में अंकल आ जाओ। आज 9 तारीख को क्रांति दिवस मनाई जा रही है और हमारे भारतीय मूल ट्रेन का पूरे जितने मेरी पार्टी है सदस्य हैं सब आ चुके हैं। आज आज हम लोग करते हैं और उनको क्रांति दिवस मनाने हम लोग का मकसद है कि सरकार से मेरी मांग है, मैं इंदू देवी पटना जिला सचिव महिला मोर्चा, मैं अपने डॉक्टर महबूब आलम की तरफ से हम लोग सब जुड़े हुए हैं और कहना कुछ है, हमारी जिस तरह से पार्टियां सच्ची है, मैं 5 भी जहां भी बैठी हूँ आंदोलन चलाती हूँ, सच और सत्य की बात बोलती हूँ, हिंसा अहिंसा की बात नहीं बोलती हूँ, तो सत्य हमेशा विजय होता है। हमारी बहुत सी पार्टियां आई और गई भी, रफ दफ भी हुई, बाकी मेरे एक ऐसी इकलौता पार्टी भारतीय मोमिन फ्रंट है जो कि हमारे सत्य की बात बोलती है और सत्य की बात करती है और सत्य की झंडा हमेशा सच होती है। आज इतने महंगाई मेरे सरकार ने बढ़ा दिए हैं कि चलने पर इंसान घर से बाहर तक निकलने से मजबूर हो गई है। पेट्रोल के इतना दाम बढ़ा दिया है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो गया है कैसा कि हम बच्चे के कॉलेज तक कर सकती है, जिसको बच्चा बीवी स्कूल में पढ़ता है, गरीब के बच्चा कमाने खाने के दूर दूर में प्राइवेट नौकरी कर दिया, अगर 100 रुपया रोज खर्चा करेगा पेट्रोल खर्चा करेगा, बीवी बच्चा घर में कैसे पढ़ाएगा। मेरे सरकार से यही मांगना है कि मेरे महंगाइयों को कम करे और हर घर के बीवी बच्चे को पालन पोषण अच्छा से देखभाल करे, रोजगार करे, हर गरीबों के घर में रोजगार दे। यही सरकार से कहना, जाति भेद को हटा दे और जनगणना करे, किसको आधार कार्ड बचा है, किस घर में आधार कार्ड का मुनाफा हो रहा है, किस गरीबों के घर में हक मिला है, किसको गरीब का घर नहीं है, उसको पर अनाज उठावे सरकार मेरी। फेसबुक पर चलाने से नहीं होगा, घर घर में जनगणना कराने से होगा कि बड़े लोग के घर में आज राशन भी मिलता है तो उसके घर में राशन जाता है। आज हमारे घर में राशन नहीं जाता, आज हमारे गरीबों के घर में जाता है। दलित और पिछड़ा आज वही गरीब में है जो 70 साल की आज़ादी में और 17 संस्कृति पर आज़ादी दिया, वो शहीद हुआ। आज देश का आज़ादी गुलामियों का, आज गरीबों भी आज वही गुलामी के जंजीरों में फंसे हुए हैं। आज भी मेरे देश से आज़ाद नहीं हुआ है, आज भी मेरे बिहार से आज़ाद नहीं हुआ, आज भी बिहार वही बिहार में फंसा हुआ है। आज भी गरीब अमीर पर वही मजबूर है, आज भी गरीब अमीर नहीं है। अब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब इस क्रांतिकारी मार्च के अवसर पर अपनी बातों को रखेंगे। आज सर्वप्रथम मैं पार्टी के तमाम अधिकारी को बधाई देता हूँ। हमारा देश कमरतोड़ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। दूसरी तरफ जातीय आधारित जनगणना की बातें हो रही है तो भारत सरकार को जातीय आधारित जनगणना। मैं आज क्रांति दिवस पर कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज ही के दिन अंग्रेजों के धोखाधड़ी के खिलाफ आह्वान किया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, पूरे देश के जनता गोलबंद हो गए थे और देश में क्रांति हुआ। देश के सपूतों ने अपनी शहादत दी
और हमारा देश आज़ाद हुआ। आज पुनः एक बार देश को ज़रूरत है क्रांति की, इसलिए कि देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, इसको लूटने की छूट मिली। तो और जो चुनाव पद्धति है यह पूंजीपतियों और दबंगों के हाथों में चला गया है। देश के 90-95% देश के कमजोर, गरीब, सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता अब लोकतंत्र में भाग नहीं ले पाएंगे। इसलिए ज़रूरत है कि पुनः लोकतंत्र को बहाल करने के लिए शहीद, अमर शहीद भगत सिंह के तरह हम लोगों को भी सरों में कफन बांधकर इनकलाब का नारा देना चाहिए और देश को पुनः आज़ादी की लड़ाई को समाप्त करना चाहिए। यह क्रांति रुकने वाला नहीं है, चाहे सरकार कितनों कठोर से कठोर कानून बना ले, लेकिन हमारे साथी शांतिपूर्ण वैचारिक क्रांति के आधार पर देश को पुनः आज़ाद कराने में आगे रहेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ क्रांति दिवस अमर रहे। आज को और क्रांति दिवस पर अपनी बातों को रखें। आज क्रांति दिवस के शुभ अवसर पर हमारे पार्टी भारतीय मोमिन फ्रंट की ओर से साइकिल मार्च निकाला गया है। महंगाई, भ्रष्टाचारी, लूट खसोट आदि जो दलाली हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोगों ने एकजुटता होकर के साइकिल मार्च निकाला है और भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय कार्यालय से होते हुए, गुजरा होते हुए, बासघाट होते हुए आज हम वीर भगत सिंह के तखत पर आए हुए हैं और हम लोग माला अर्पण किया हो। और मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय मोमिन फ्रंट में लोग आकर के सदस्य बने और एकजुट होकर के पूरे भारत में जो हुकूमत दलाली जो कर रहा है, भ्रष्टाचारी कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उसको भगाने के लिए एक एक हमारे भारतीय मोमिन फ्रंट के सिपाही इन सब दलालों को मार भगाएंगे और एक दिन हमारे भारतीय मोमिन फ्रंट का ही सरकार आएगी जो पूरे भारत में हमारा ये 2 कलर का झंडा, तिरंगा समझिए, दुरंगा समझिए, ये लहराया जाएगा। और हमारा वीर भगत सिंह जैसे महान पुरुष को 31 तारीख लेकर के 29 तारीख को उसको फांसी दिया गया था, इसके खिलाफ भी हम लोग आज जो सरकार जो बने हुए हैं, बड़ा बड़ा कुर्सी पर बैठ करके लाखों करोड़ों का माल लूटपाट इधर कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग नारा लगाया हो और भारतीय मोमिन फ्रंट के तमाम सिपाही एकजुट होकर करके आज हम लोग भगत सिंह के चौखट पर आज हम लोग माला अर्पण किया हो और भारतीय मोमिन फ्रंट अत्याचार, बलात्कार, घूसखोरी, बेरोजगारी के खिलाफ हमेशा संघर्ष करता रहेगा। और इसी के साथ मैं फिर से वीर भगत सिंह जिंदाबाद, 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 वीर भगत सिंह जिंदाबाद, 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 वीर भगत सिंह जिंदाबाद। बताइए, इतना बड़ा पद है, जितना बढ़िया से बोलिएगा पद। साथियों, आज जो शहीदों का कुर्बानी है, उससे आज हम लोग निकल करके अपने घरों से निकल करके अपने कार्यालय से सभी अपने साथी मिलकर यहाँ गांधी मैदान जगह पे आए हैं और लोगों को यही बता रहे हैं कि भाई आप लोग आइए, देना चाहिए, करना आएगा हम लोग और सरकार का ताकि हम लोग इस सरकार का विरोध कर सके और इसके अत्याचार, जुल्म में जो हम लोग सह रहे हैं इसके खिलाफ में हम लोग आवाज़ उठा करके इसके विरोध में, जिस तरह से अंग्रेजों के ज़माने में गांधी जी ने और इन लोगों ने सब झगड़ा, भगत सिंह ने झगड़ा लड़ाई किया, क्रांति फैलाया और लोगों अपने आप को शहीद किया। आज
वो दिन आ गया है कि हम लोग भी अपने जान की आहुति देते हुए अपनी आज़ादी को कायम करने का मौका ये है। आज हम लोग को भी जरूरत है अपनी आहुति देने के लिए, इस मामले में कभी पीछे नहीं हटेगी। जय हिंद, जय भारत। भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद। जिंदाबाद। पार्टी का साइकिल रैली का समापन किया जाता है। बन गया राकेश का इंटरव्यू ले वहाँ जाकर के आज पूछिएगा कि क्यों क्रांति मार्च आया हम लोग गए, दिखाओ ना, आया दिखाओ, आया भाई।